किसी भी जॉब इंटरव्यू में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यूअर पूछता है, वाई शुड वी कंसिडर यू फॉर दिस प्रोफाइल, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिकॉज इससे एक इंटरव्यूअर को ये समझ आता है कि आपने इस जॉब के लिए कितनी प्रिपरेशन की है। अब इसके लिए आपको डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या एक्सपेक्ट करता है। अब आप अपने एक्सपीरियंस को देखें और अपने स्किल को देखें और इन दोनों के बीच में आप कैसे एक मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये प्रिपरेशन बिलीव मी इज़ वर्थ डूइंग। मैं 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल है एक बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए। सपोज आप एक बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और करेंटली आप एक सेल्स रोल में हैं। अब अगर हम सोचने की कोशिश करें कि सेल्स और बिजनेस एनालिस्ट जो कि आईटी इंडस्ट्री का प्रोफाइल है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे पहले कि बिजनेस एनालिस्ट का जो रोल होता है वो क्या होता है, तो हम कॉमनैलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि एज ए बिजनेस एनालिस्ट जब आप जेडी देखेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ एंड अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ। अब एज ए सेल्स पर्सन ऑल्सो आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। दिस गोज एज अ फोरगोन कंक्लूजन, अदरवाइज हाउ कैन यू सेल। दूसरी बात, एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप इंटरेक्ट क्यों करते हैं स्टेक होल्डर के साथ, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। एज ए सेल्स पर्सन आप अपने स्टेक होल्डर के साथ और कस्टमर के साथ क्यों इंटरेक्ट करते हैं, कि आपको समझना है उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उनको क्या सर्विस चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट अपने टीम के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं ताकि आप अप्रोप्रिएट और द राइट प्रोडक्ट और सर्विस अपने कस्टमर को सेल कर सकें और पिच कर सकें। यहाँ पे आपका ये जो स्किल है एज अ बिजनेस एनालिस्ट बहुत ही यूज़फुल है। तो जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, आप ये पॉइंट हाईलाइट करें। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप एक एसक्यूएल डेवलपर और एक फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं, आप एसक्यूएल के साथ कॉन्टीन्यूसली वर्क करते हैं, आपकी कमांड एसक्यूएल पे बहुत बढ़िया होती है, आपको ये पता होता है कि आप डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी लिखनी आपको आती है। अब अगर आप एक डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये रोल एसक्यूएल के लिए डेफिनेटली बना हुआ है, मतलब आपको एसक्यूएल की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल इज एसक्यूएल। तो आपका आंसर ये डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए कि मैंने एसक्यूएल के साथ बहुत दिनों तक काम किया है, मैं किसी भी टाइप की क्वेरी लिख सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल होगा जब मैं डेटा एनालिस्ट की रोल में एंट्री करूँगा। सो आपको थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है और प्रिपेयर करना चाहिए कि कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, हिट ऑन द बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं और भी वीडियोज़ ताकि बना सकूँ। थैंक यू सो मच।